मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? जब तक मैं तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनाती, तब तक तुम्हारी माता चैन से नहीं बैठेंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानियों को मैं जड़ से खत्म करने आई हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कृपा पाने के लिए, अपने जीवन काल में कृपा पाने के लिए जय हो माता रानी अभी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम अपने मन के ऐसे अंधेरे में फंसे हो जहां ना चाहते हुए भी तुम्हारे मन में बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं। तुमने सब कुछ करके देख लिया, अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है कि अब मेरी माता ही मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। मुझे उनके अलावा किसी और पर यकीन नहीं है। कोई और मेरा साथ नहीं देगा। अगर इस पूरी दुनिया में मेरा कोई साथ देगा तो वह सिर्फ और सिर्फ मेरी माता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे उस समस्या का अंत बहुत जल्द ही करूंगी। वह समस्या तुम्हारे जीवन में कई वर्षों से है और तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है। तुम्हारी उलझने दिखने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में वह समस्या तुम्हें दिख रही है, क्योंकि अगर परेशानियां दिख रही होती तो कोई भी व्यक्ति उन्हें ठीक कर लेता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यह परेशानियां किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं रची गई है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर इतनी सारी समस्याएं खड़ी की हैं। तुम्हारे जीवन में तुम अभी ऐसी परिस्थिति में फंसे हो जहां तुम अपने घर से भी बाहर नहीं जा रहे हो। तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम जैसे ही किसी नए व्यक्ति से मिलते हो, कुछ दिन तो वह बहुत अच्छा रहता है तुम्हारे साथ, लेकिन फिर से वह वही हरकतें करने लगता है, वही सब कुछ करने लगता है जो पहले लोगों ने तुम्हारे साथ किया है। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी से मिलना ही अच्छा नहीं लगता है। तुम अपने हर बुरी परिस्थिति में, अपने हर बुरे विचार में सिर्फ मुझे याद करते हो, मुझे याद करके रोते हो, मुझ पर क्रोध प्रकट करते हो, मुझसे प्रेम प्रकट करते हो। सिर्फ मैं ही हूँ इस पूरी दुनिया में जो तुम्हारा सहारा है। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचना कि तुम्हारी माता तुम्हारे आंसुओं को नहीं देख रही है। यह मत सोचना कि तुम्हारी माता तुम्हें भूल गई है। मैं सब कुछ देख रही हूँ। अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो, मुझसे प्यार करते हो, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करना और अपना नाम लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे उस गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र को देख रही हूँ कि वह कितने प्रयास कर रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, और मैं तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम भी देख रही हूँ। और मैं जब तक चुप हूँ तभी तक वह हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी किसी जन्म में पुण्य कर्म किए थे। मेरे बच्चे, उन्होंने भी कभी तो पुण्य कमाया है। उसी पुण्य को वह भोग रहे हैं, और जिस दिन वह पुण्य खत्म हुआ, उस दिन उनके जीवन में तबाही ले आऊंगी। उन्होंने तुम्हें जितना रुलाया है, उससे कई गुना ज्यादा उन्हें भुगतना पड़ेगा, और वह मेरे दर पर आकर भीख मांगेंगे कि माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके बच्चे को परेशान किया, आपके बच्चे को बर्बाद करने का विचार अपने मन में लाया, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बच्चे,
तुम्हारी समस्या कई वर्षों से चली आ रही है और धीरे धीरे उसका अंत हो रहा है, लेकिन तुम यह सोचकर अपने आप को निराश करना बंद कर दो कि माता परिस्थितियां बदल ही नहीं रही हैं। अपने दोस्तों से पूछो मेरे बच्चे, परिस्थितियां हर दिन हर पल बदल रही हैं तुम्हारे लिए, और इस साल के अंत तक तुम्हारे उस समस्या का समाधान मैं करके रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे उन शत्रुओं का अंत निश्चित है जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी खराब करके रख दिया है। हो सकता है तुम्हारे पास अभी कुछ ना हो, तुमने जो सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने का माध्यम ना हो तुम्हारे पास, तुम्हें कोई रास्ता ना समझ में आ रहा हो, तुम्हारे पास इतना धन समृद्धि ना हो, तुम्हारे पास खुद का घर ना हो, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, तुम्हारी भक्ति। मेरे बच्चे, तुम्हारा मुझ पर यह अटूट विश्वास जो तुम्हें रातों रात गरीब से अमीर बना सकता है, जो तुम्हारे दुख को खुशी में बदल सकता है, तो अपना यह विश्वास टूटने मत देना। अपने इस भक्ति को कभी मत खोना, क्योंकि तुम्हारे इस भक्त में ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छुपी हुई है, जो तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम्हें मिलना चाहिए, और तुम्हें सफलता भी मिलेगी। तुम्हें अचानक से वह रास्ता दिखेगा। मेरे बच्चे, अपने जीवन में हो रहे छोटे से छोटे परिवर्तन पर भी ध्यान दो। तुम्हें बहुत निर्णय लेना है आने वाले कुछ समय में, जो तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। हो सकता है तुम किसी नई जगह पर जाओ और वहां रहना शुरू कर दो, वहां पर कुछ सीखो, किसी तीर्थ यात्रा पर जाओ जो तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग में तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करे। मेरे बच्चे, तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति से मिले जो तुम्हें मार्ग दिखाए, जो तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाएगा, लेकिन उसके बाद भी चाहे तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तुम्हारे मन का वह अंधेरा खत्म नहीं हो रहा है, तो उसे तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मेरे बच्चे, वह गुप्त है, उसे तुम चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते हो। उस पर बार बार अपना ध्यान देना बंद कर दो, अपना समय व्यर्थ करना बंद कर दो। तुम जो पूजा पाठ नियमित रूप से करते हो वह करते रहो। जिन चीजों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, जिन चीजों को तुम बदल नहीं सकते, तो उन चीजों पर ध्यान मत दो, उन्हें मुझे सौंप दो। कि माता, मेरे दिमाग में इतने विचार आ रहे हैं, मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा है, आप यह संभाल लो, क्योंकि मैं दुनिया में बस एक काम जानता हूँ, और वह है आपकी भक्ति, आप पर यकीन, आप पर भरोसा। आपके अलावा मेरा कोई और नहीं है इस दुनिया में, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मेरे बच्चे, तब तुम देखना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ, तुम्हारे हिस्से की सफलता, तुम्हारे हिस्से का प्यार मैं तुम्हें दूंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो, परंतु मैं जानती था कि तुम्हारी कौन सी इच्छा अधूरी है। यदि तुमने आज मेरे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनकर समझ लिया, तो निश्चित ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ। यदि मेरे विश्वास के साथ तुम विश्वास मिलाओगे, तो निश्चित विजय तुम्हारी होगी, और तुम्हें विजय प्राप्त करने से इस संसार में कोई नहीं रोक सकता, और तुम जो चाहोगे उस चीज को प्राप्त कर सकोगे, चाहे वह पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, चाहे कुछ भी हो। मेरे बच्चे, जब मन बहुत ज्यादा उदास होने लगे और कल्पना पूरी होने का नाम न ले, तब तुम्हारा जो कार्य अधूरा है उसके लिए 3 बातें जानना अत्यंत आवश्यक है। वह मंजिल तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि उससे बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त होने का आशीर्वाद मुझसे प्राप्त हो चुका है। इसलिए उस छोटी मंजिल से तुम अपना ध्यान हटाकर
किसी बड़ी मंजिल को चुनो या फिर जो इच्छा तुम्हारी अधूरी है उसके लिए तुम्हारी परिश्रम पूर्ण नहीं है, तुम्हें और परिश्रम की आवश्यकता है। क्योंकि पूर्ण अंक प्राप्त करने के लिए परिश्रम भी पूर्ण होनी चाहिए। यदि परिश्रम उससे कम होती है तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त नहीं होता है। इसके साथ साथ एक कारण और भी है, यदि तुम्हें तुम्हारी कोई मनचाही मंजिल प्राप्त नहीं हो रही है तो तुम समझ लो कि तुम्हारे किए हुए पिछले कर्म सही नहीं थे, जिसके फल स्वरूप इतनी बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगी। और तुम यह आशा करना छोड़ दो या कर्मों में सुधार लेकर आओ, जिससे कि तुम्हारी किस्मत में परिवर्तन हो और तुम्हारी मंजिल तुम्हें प्राप्त हो, तुम्हारे भाग्य और किस्मत के दरवाजे खुल सके। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ, परंतु तुम इन बातों पर ध्यान नहीं दे पाए हो। लेकिन तुम आज मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान दो और अपने जीवन को संवारने के लिए मेरे बताए रास्ते पर चल पड़ो। आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा रखो, मैं मंजिल तक तुम्हें स्वयं पहुंचाऊं। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करके मेरे बताए हुए कार्य को करोगे तो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगी और आने वाला कल तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा जिसे देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखता है, तुम्हारी खुशी किस चीज में है, तुम क्या चाहते हो, क्योंकि कल्पना से भी ज्यादा अब आश्चर्यचकित हो जाओगे, जिसको प्राप्त करना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी और सुख का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कई बार ऐसी चीजों में खुशी ढूंढते रहते हो जो तुम्हें पता ही नहीं होता कि वह सच्ची है। यह तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे चारों तरफ कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, तुम कितना भी समस्याओं से घिरे हुए क्यों ना हो, और ऐसे में तुम्हारी सहायता कोई भी ना कर रहा हो तो समय बहुत कठिन लगने लगता है। मेरे बच्चे, यह समय रोने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है, क्योंकि इस समय अपने मन में इस बात का स्मरण करो कि तुम्हारे पास एक शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो वह तुम्हें बलशाली कर देंगे, तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर देंगे कि तुम उस कार्य को सोच पाओगे जो तुम नहीं सोच पा रहे थे। तुम उस कार्य को कर पाओगे जिस कार्य को तुम करने में आज तक असमर्थ थे। मेरे बच्चे, अगर तुम रोने में अपना समय व्यतीत कर लोगे और वहीं पर ठहर जाओगे तो तुम्हारी की गई परिश्रम असफल हो जाएगी। मेरे बच्चे, इस प्रकार से किए गए हर कार्य में मेरी सभी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेंगी। तुम्हारा हर एक कार्य बन जाएगा और वह ईश्वर को बहुत प्रिय होता है। मेरे बच्चे, जो कार्य वर्षों से नहीं बना था वह भी बन जाएगा। अंतर ध्यान लगाओ, अपना मन एकाग्र करो, जीवन की हर कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, खुशियां मिलना प्रारंभ होगी। आगे बढ़ते रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता होती है मैं स्वयं आऊंगी तुम्हारा साथ देने। मेरे बच्चे, अचानक से जो यह मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसका सीधा अर्थ यह है कि मैं तुम्हारे कष्टों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। जो कष्ट तुम्हारे जीवन में है मैं उसे दूर करना चाहती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें इस संदेश के द्वारा यह ज्ञात कराना चाहती हूँ कि अगले आने वाले कुछ दिनों में मैं तुम्हारी समस्या को समाप्त कर दूंगी। और यह मैं तुमसे आज वादा करती हूँ, और एक वादा तुम्हें भी करना होगा मुझसे। जो मैं आज बताऊंगी उसे तुम पूर्ण रूप से सुनकर करोगे, क्योंकि कुछ करने से ही कुछ प्राप्त होता है। अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो लाइक करके दावा करें। मेरे बच्चे,
जिस प्रकार यदि तुम्हें भूख लगती है तो खाना खाने के लिए तुम्हें अपने हाथों को उठाकर खाना अपने मुंह में डालना होता है, तब तुम जाकर अपना पेट भर पाते हो। वैसे ही जीवन में हर एक चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य बनाए गए हैं। इसी प्रकार जीवन में सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए कुछ ऐसे कार्य बनाए गए हैं जिनको यदि तुम पूर्ण रूप से समझ लेते हो तो जीवन में तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन इतना खुशहाल होगा कि तुम्हारी आंखें भी चकाचौंध हो जाएंगी। यह देखकर जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। केवल तुम्हें इन 5 कार्य को करना होगा, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इस पर दावा करने के लिए 555 लिखे। मेरे बच्चे, जिस्म से पहला कार्य है कि तुम हर बुधवार की संध्या काल में गणेश जी के सामने दीपक जलाते हुए तुम उनकी आरती करते हुए उनका स्मरण करो और उन्हें जो बन पड़े वह प्रसाद चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करो। दूसरा, वही विष्णु देव की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि वह तुम पर क्रोधित ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब उनका और लक्ष्मी जी का दिन होता है उस दिन तुम उन्हें जितना हो सके उतना प्रसन्न करने के लिए उनका नाम जपो। हो सके तो उनको प्रसाद चढ़ाओ। श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से, भाव से तुम उन्हें प्रसन्न करो। और तीसरा, इस ब्रह्मांड में स्थित जो सूर्य सभी को रोशनी देते हैं उनकी रोशनी तुम्हारे जीवन पर भी पड़े और तुम्हारे जीवन में अंधकार को दूर कर दे। इसके लिए तुम्हें हर सुबह सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, जब सबको रोशनी देने वाला सूर्य तुम्हारे जीवन में प्रकाश लेकर आएगा तो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को समाप्त कर देगा। क्योंकि जो होता है वह इस धरती पर ही होता है और सूर्य के प्रकाश की रोशनी में किया जाता है, चंद्रमा की चांदनी में नहीं किया जाता है। इसलिए सूर्य प्रसन्न तो चंद्र भी तुमसे प्रसन्न है। इस पर विश्वास हो तो इस भाग्यशाली संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चौथा कार्य है, शनिवार के दिन तुम पीपल के वृक्ष के नीचे शनिदेव के नाम से दीपक जलाओ। ऐसा करने से शनिदेव के क्रोध का सामना तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। और 5वां कार्य, जीवन में जाने अनजाने में कभी गलती हो जाए तो अगर तुम मेरे बताए हुए कार्य को करते हो तो मैं भी तुमसे प्रसन्न रहूंगी, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगी और तुम्हारे जीवन में हर खुशहाली को मैं स्वयं लेकर आऊंगी। क्योंकि जो मेरा भक्त है उनकी रक्षा करने के लिए मैं हर कार्य करूंगी। अब और नहीं मेरे बच्चे, जितना तुम सहन कर सकते थे उतना तो सहन किया, लेकिन अब बहुत हुआ। कठिनाइयां झेलते हुए तुमने यह जो कर्म किए हैं, तुम्हारे इन कर्मों ने मुझे प्रसन्न कर दिया है और तुमने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है। अपने आप के परिश्रम से और विश्वास से तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुम सबसे अलग हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने औरों की तरह रोने में अपने समय और किस्मत को खराब नहीं किया, बल्कि तुमने अपने भाग्य को मेरी सहायता से और स्वयं के कर्मों से बदलने की कोशिश की और तुम निश्चित ही अपने कर्मों के द्वारा अपनी किस्मत को बदल पाए हो। अगर आप अपनी किस्मत चमकाने के लिए तैयार हैं, तो अपना नाम कमेंट में लिखें और अपनी माता को धन्यवाद दे। मेरे बच्चे, तुमने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करूं। मेरे बच्चे, जो लोग हार मानकर बैठ जाते हैं और अपने जीवन में निराश होकर गलत रास्ते को चुन लेते हैं, चोरी चकारी करते हैं और किसी के पराये धन पर गलत निगाह डालते हैं, अपने कर्मों को सही नहीं करते और वहीं किसी भी तरीके से धन को अर्जित करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति असहाय व्यक्तियों को परेशान करते हैं
और अन्य गलत कार्य करते हैं, उन सभी बच्चों को तुमने गलत साबित कर दिया है। तुमने साबित कर दिया है कि भाग्य को बदला भी जा सकता है, बस कार्य करने की जरूरत होती है। मेरे बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति का नियम है। मुझे बुरे दिनों में तो सब याद करते हैं और अच्छे दिनों में भूल जाते हैं। जो अच्छे दिनों में मुझे याद करते हैं, उनके सामने कभी बुरे दिन नहीं आते हैं। उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी मुझे अच्छे दिनों में याद किया करो और यह बातें मुझे बहुत ज्यादा प्रिय हैं। इसलिए यदि तुम ऐसी बातों को ध्यान रखते हो तो तुम्हें जीवन के आगे के रास्तों में कांटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में आ रही सभी परेशानियों, कष्टों को मैं हर लेती हूँ। लापरवाही जीवन को कई बार खतरे में डाल देती है। मेरे बच्चे, यह महत्व नहीं रखता कि पूजा तुम किस समय कर रहे हो। बस तुम्हारे सच्चे मन से, सद्भावना से की गई पूजा मुझे बाध्य करती है और मैं तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हूँ। मेरे बच्चे, सभी कार्यों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति उस फूल की तरह बन जाता है जिसकी खुशबू सभी को महका देती है। और यदि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में उन्नति की पहचान होती है। उसे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि लालच बस किसी की पूजा नहीं करनी है, बल्कि श्रद्धा से, भक्ति भाव से उसका हर कार्य भली भांति हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि मुझे तुम्हारे किसी भी कार्य से दुख हो, बल्कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरी हर बात का ध्यान रखना है। अपनी ध्यान शक्ति बढ़ाने के लिए 111 लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हारे बहुत सारे सपने जो असंभव लग रहे थे, वह इस साल में पूरे हो जाएंगे। बहुत सारी चुनौतियां हैं जो खत्म हो गई है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं, जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम अपने सपनों को लेकर बहुत सतर्क हो, बहुत गंभीरता से सोच रहे हो और हर एक कदम बहुत समझदारी से ले रहे हो। इसलिए तुम्हें सफलता मिल रही है। तुम अपने परिवार को लेकर भी बहुत चिंतित रहते हो, लेकिन भविष्य में वह चिंताएं खत्म हो गई है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा एक बहुत प्यारा परिवार है। तुम्हारे पास सारे धन संपत्ति है, जिससे तुम अपने परिवार की हर इच्छा पूरी कर पा रहे हो। जो सपने देखे थे, तुम पूरा कर पा रहे हो और बहुत सारी खुशियां दे पा रहे हो। मेरे बच्चे, जो चिंताएं तुम्हें भी अंदर खाए जा रही है, वह सारी चिंताएं खत्म हो चुकी है और अपने भविष्य में तुम हंस रहे हो कि एक समय पर तुम कितनी जल्दी विचलित हो जाते थे। तुम्हें कितनी जल्दी घबराहट होने लगती थी, तुम कितनी जल्दी बेचैन हो जाते थे और तुम्हें खुद पर गर्व भी हो रहा है कि तुमने इतना सब कुछ अकेले सहकर अपने सपनों को पूरा किया। मेरे बच्चे, तुम अपने बच्चों को भी अपनी कहानी बता रहे हो और तुम ऐसी जगह पर बैठे हो जहां पर लोग तुमसे नौकरी मांगने आ रहे हैं और वह रिश्तेदार जो तुम्हारा बुरा चाहते थे, वह अब अपने बच्चों की नौकरी तुमसे लगवाने की विनती कर रहे हैं, या वह अब तुमसे आश्रय मांग रहे हैं कि तुम उनकी थोड़ी मदद कर दो। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया है, तुम तब भी उनकी मदद कर रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, हमेशा एक बात याद रखना, चाहे लोगों ने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा किया हो, कितना भी बुरा बोला हो, तुमने हमेशा दूसरों का भला सोचा और जो व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है, उसका भला स्वयं तुम्हारी माता सोचती है। मेरे बच्चे,
जो व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग देता है दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, उसके सपने मैं स्वयं में पूरी करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत रो रहे हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तुम्हें हर एक कदम जो तुम हर रोज ले रहे हो, उससे कदम के साथ मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों के बहुत नजदीक लेकर जा रही हूँ। और यह बात तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो भविष्य में तुम देख रहे हो, उस भविष्य में तुम हर दिन मेरा शुक्रिया अदा करोगे। माता, मैं वह रास्ता नहीं देख पा रहा था। जब अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उस हर एक चुनौती के जरिए आप मुझे क्या सिखा रही थी और आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं। तुम खुश हो क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत सारा प्रेम मिल रहा है, तुम्हें वह सम्मान मिल रहा है। अपने भविष्य में तुम्हारे असंभव लगने वाले सपने भी पूरे हो रहे हैं और तुम्हारे मन में जो एक अतीत में धोखे हुए हैं, जो लोग तुमसे जलने खत्म करने वाले मिले, अब ऐसे लोग नहीं हैं तुम्हारे जीवन में। अब तुम्हारे जीवन में एक मजबूत इंसान है, एक ऐसे लोगों का संगठन है जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और तो और आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। इसलिए तुम तरक्की कर रहे हो। दिन रात परिश्रम की है तुमने और अपने भविष्य में उसका फल देख पा रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे चेहरे की खुशी देख पा रही हूँ और तुम्हारी आंखों की चमक देख पा रही हूँ। जब तुम मेरे मंदिर में आकर बैठकर उस खुशी के आंसू हंसकर कह रहे हो कि माता, आपकी लीला अपरंपार है। मैं सोचा ही नहीं था, जो सपने मैंने सोचे थे वह बहुत छोटा प्रतीत हो रहा है। आपने मुझे इतना कुछ दे दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, तो अभी किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात के लिए परेशान मत हो। कुछ भी ज्यादा सोचकर अपने काम को मत बिगाड़ो। हर रोज एक छोटा कदम लेकर चलो। साल के अंत तक बहुत सारी चीजें खुद ब खुद तुम्हें मिल जाएंगी। तुम बस कर्म करो, आराम से सोच समझकर काम करो कि सब कुछ पूरा होगा, धीरे धीरे पूरा होगा और सही वक्त पर पूरा होगा। जब वक्त आएगा तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें मिलना चाहिए। मेरे बच्चे, फल की आशा मत करो, बस कर्म करो, क्योंकि अब सफलता बहुत करीब है और तुम्हारा भविष्य चमक रहा है, खुशियों से चमक रहा है, लोगों की खिलखिलाहट से गूंज रहा है, ना कि लोगों की चुगली से, ना तो बुराई से, ना ही षड्यंत्र से भरा हुआ है तुम्हारा जीवन। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तुम्हारे भविष्य में, तो तुम चिंताएं त्याग दो और खुश होकर कार्य करना शुरू करो। मेरे बच्चे, अब रो मत। मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की जरूरत है, लेकिन जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उस भीड़ से बहुत दूर खड़े होगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा था, तुम्हें इतना सब कुछ क्यों सहना पड़ा था। मेरे बच्चे, तुम अपने हर बुरी परिस्थिति में, अपने हर बुरे विचार में सिर्फ मुझे याद करते हो, मुझे याद करके रोते हो, मुझ पर क्रोध प्रकट करते हो, मुझसे प्रेम प्रकट करते हो। सिर्फ मैं ही हूँ इस पूरी दुनिया में जो तुम्हारा सहारा हूँ। तो यह मत सोचना कि तुम्हारी माता तुम्हारे आंसुओं को नहीं देख रही है। यह मत सोचना कि तुम्हारी माता तुम्हें भूल गई है। मैं सब कुछ देख रही हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपना मानते हो, मुझसे प्यार करते हो, तो कमेंट हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करना और अपना नाम लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, क्या हुआ, तुम इतनी परेशानी में क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ तुमसे दूर है तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? मेरे बच्चे, मैं सब जानती हूँ
कि तुम अपने जीवन में बहुत सी चीजों के लिए चिंतित हो, परंतु आज मैं तुम्हारी माता तुम्हें केवल इसलिए दर्शन देने आई हूँ ताकि तुम सारी बुरी चीजों को छोड़कर अच्छी चीजों पर ध्यान दे सको, और इसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को आज सुनना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी माता से बात छुपाओगे तो तुम्हारी माता को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा। तुम्हारी माता तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है। मुझसे तुम्हारा कोई भी राज छुपा नहीं है। एक माँ अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जानती है, और मैं भी तुम्हारे बारे में हर चीज जानती हूँ। तुम चाहे कितनी भी चीजें छुपा लो, किंतु मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ याद है। इसलिए आज यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाला है। मुझे ज्ञात है कि तुम मेरी प्रतीक्षा काफी समय से कर रहे हो, और आज तुम्हारी माता तुम्हें दर्शन देने स्वयं आई है। मेरे दर्शन देने के बाद तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव होंगे वह तुम्हें भविष्य की बेहतर ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मैं कभी भी अपने बच्चों की पुकार को नहीं भूलती। तुमने मुझे याद किया, इसलिए मुझे आना पड़ा। मेरे बच्चे, तुम जब भी उदास होते हो तो मेरा हृदय अंदर से टूट जाता है, और मैं केवल यह सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या करूँ कि तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाए। परंतु जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगे, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हें तुम्हारे जीवन को अच्छा करने के लिए तुम्हें बहुत सी चीजों में बदलाव करना शुरू करना होगा, जिसकी शुरुआत तुम्हें आज से ही करनी होगी। तुम्हारे द्वारा किए गए बदलावों से ही तुम्हें आगे की राह दिखेगी। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में आगे की राह देखना चाहते हो तो तुम्हें आज स्वयं से एक वादा करना होगा कि तुम जैसा भी जो भी कार्य करोगे उसे पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ करोगे। जब तुम यह चीज करने लग जाओगे तो तुम स्वयं ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। जिंदगी का असली मतलब तुम्हें अब समझना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जितनी बार भी नई चीजें आएंगी तुम उतनी बार परेशान होगे। परंतु यह याद रखना, यह परेशानियां ही तुम्हें आगे का मार्ग दिखाएंगी। मेरे बच्चे, जब जब तुम्हारे जीवन में ऐसी परेशानियां आने लगे तब समझ लेना कि तुम्हारा जीवन अब बेहतर दिशा की ओर जाने वाला है। बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा ताकि तुम अपने भविष्य में आगे के लिए वह सारे कार्य कर सको जिन कार्यों से तुम्हारा आज और आने वाला कल दोनों सुरक्षित हो सके। मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना, तभी तुम्हें मेरी पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। बीच में छोड़ने का प्रयास किया तो सब कुछ खो दोगे। अंधेरा और रोशनी दोनों ही अपनी जगह अपना अपना कार्य करते हैं। यदि अंधेरा ना हो तो हमें रोशनी का महत्व ही मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे ही यदि रोशनी ही रोशनी रहे तो हमें अंधेरे के महत्व के बारे में पता नहीं चल पाएगा। मेरे बच्चे, जीवन में हर चीज जरूरी है। अंधेरा रोशनी को मिटता है, परंतु उसी अंधेरे के कारण उस रोशनी की इज्जत की जाती है जो पूरी दुनिया में फैलता है। इसलिए हर चीज का अपना महत्व होता है जो हमें समय समय पर पता चलता है। मैं जानती हूँ कि तुम इस समय बहुत परेशान हो, अपने जीवन को लेकर चिंतित हो और अपनी समस्याओं से जूझ रहे हो, परंतु इन कष्टों को तुम्हें स्वयं ही दूर करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। तुम जो अंदर से स्वयं को अकेला महसूस करते रहते हो वह तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुम अकेले किसी मोड़ पर नहीं हो। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है, और जिसे तुम अकेलापन समझ रहे हो उस अकेलेपन में बहुत ज्यादा शक्ति है। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपनी बाहरी दुनिया से बाहर निकालकर
अपने भीतर की दुनिया के अंदर झांकोगे तो तुम्हें स्वयं अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और तब तुम्हें इस समय का महत्व समझ आएगा। तुम जो हर बार मुझसे अकेले में सवाल करते रहते हो, उन सभी सवालों का जवाब आज तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम स्वयं को कभी भी अकेला नहीं समझोगे। अगर तुमको अपने जीवन में चमत्कार चाहिए तो सबसे पहले तुम स्वयं पर विश्वास करना शुरू करो। तुम जो कुछ भी चाहते हो उसको सकारात्मक सोच के साथ सोचो, क्योंकि सोचने से हमारे अंदर की आत्म शक्ति बढ़ती है। लेकिन यह बात जरूर याद रखना कि तुम्हें अपने ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो कायर को भी निडर बना देती है। अगर तुमने एक बार अपने ऊपर विश्वास कर लिया तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, तुम सावधान हो जाओ। तुमको बाहर से कुछ भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्वयं के अंदर ही वह दिव्य शक्तियां विराजमान है, जिससे तुम हर चीज आसानी से पा सकते हो और जीत हासिल कर सकते हो। परंतु यह शक्ति सब कुछ तुम्हारे विश्वास पर ही निर्भर करती है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम यह सोच रहे हो कि सफलता को प्राप्त करने के लिए इस घमंड में रहना ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं दुनिया पर जीत हासिल कर सकता हूँ, तो तुम सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हो। मेरे बच्चे, घमंड इंसान का नाश कर देता है, इसलिए उससे जितना हो सके उससे दूर रहो, वरना वह तुम्हारा भी नाश कर देगा। जिंदगी में एक बात याद रखना, तुम चाहे जितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन अगर तुम स्वयं के अंदर खुद को अकेला महसूस कर रहे हो तो तुम्हारे द्वारा प्राप्त की गई सारी सफलताएं व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर यह विश्वास रखो कि तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें स्वयं ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी जिनके तुम हकदार हो, तथा तुम्हें और भी ज्यादा जीवन में सफलता प्राप्त कराऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुमको स्वयं से जुड़ना होगा, जिसके लिए तुम्हें आत्मचिंतन करना होगा और स्वयं को ध्यान से जोड़ना होगा, तथा स्वयं के मन से घमंड की भावना भी त्यागनी होगी। जब तुम स्वयं से जुड़ोगे तो तुम धैर्य रखना भी सीख जाओगे और जीवन में बहुत से बदलाव तुम्हारे पास आ जाएंगे। मेरे बच्चे, सफलता ही प्राप्त करना सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में उस सफलता का कोई फायदा नहीं है जिससे सामने वाले को दुख हो जाए। सफलता तो उसे कहते हैं जिसमें हमारा परिवार, हमारा जीवन साथी, हमारे मित्र सब कुछ हो, और ऐसी सफलता ही जीवन में सच्ची सफलता होती है। लेकिन गलत राह पर चलकर पाई गई सफलता प्राप्त करने से हमारे हृदय के समीप रहने वाले सभी मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है, और ऐसी सफलता से भी कोई लाभ नहीं है जिसमें तुम अंदर से खुश नहीं हो। अगर तुम स्वयं ही भीतर से खुश नहीं हो तो तुम्हारा उस कार्य को करना व्यर्थ है। तब यह तुम्हारी सफलता किस काम की होगी? अपने अंदर झांकना सीखो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अकेला क्यों हूँ। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी मैं अपने बच्चों से खुश होती हूँ उतनी ही जल्दी मुझे गुस्सा भी आता है। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा सोच समझकर कार्य करना। मेरे बच्चे, दूसरों के लिए जीना सीखो। जिस दिन तुम यह सीख गए उस दिन तुम स्वयं ही भीतर से प्रसन्न हो जाओगे। तुम बस मेरे ऊपर विश्वास रखना, तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल की गहराइयों को छूने वाले अद्भुत संदेश मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है
क्योंकि अब तुम जिन मार्ग पर चलने वाले हो वह मार्ग कष्टों से भरा रहेगा, लेकिन उस मार्ग के अंत में, या यूं कहो कि मार्ग पर चलते चलते ही तुम्हें इतनी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी जिसका तुम अंदाजा तक भी नहीं लगा सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी कष्ट जो अब तक तुम अनुभव करते आए हो, उन सभी का समापन ऐसे हो जाएगा जैसे वह कष्ट कभी तुमने महसूस भी नहीं किया हो। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ तुम्हें तुमसे ही परिचित करवाने। तुम वास्तविकता में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिबद्ध हो, मुझे तुम पर गर्व है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस दिव्य संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ जाने की भूल ना करना। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अपने जीत के बहुत करीब आ चुके हो। अब मधुर फलों का परिणाम प्राप्त करने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें पवित्र विचारों से परिपूर्ण सफलता की ओर निरंतर बढ़ रही एक दिव्य व्यक्तित्व हो। तुम्हारे भीतर जो करुणा और दयालुता विराजमान है, वह सहज अर्थों में तुम्हारे व्यक्तित्व को प्रतिबंध करती है। मेरे बच्चे, उत्साह से भरे हुए दिन तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह घटने वाला है जिसकी घटित होने की कामना तुमने सदैव से ही की है, क्योंकि तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया जब लोग हिम्मत हारकर बिखर जाते हैं। ऐसे कष्ट जिनमें लोग टूटकर बुरी तरह बिखर जाते हैं, तुम उन सभी में डटे रहे, हारे नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम एक ऐसे युग में जी रहे हो जहां लोगों को भ्रमित करता है। यहाँ कहीं ना कहीं हर कोई भ्रमित हो ही जाता है। एक ऐसा ब्रह्मा जाल इस संसार में फैला हुआ है जिसकी माया में एक से एक महान ज्ञानी और बुद्ध पुरुष भी आ जाते हैं। ऐसे में तुम इस माया को तोड़कर बाहर निकलने की ताकत रखते हो और चाहत भी रखते हो। तुम्हारे यही दिव्य गुण तुम्हें औरों से अलग बनाते हैं। तुम जानते हो कि तुम इस भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हें क्या पढ़ना है, किंतु तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि तुम्हें वहां तक कैसे पहुंचना है। मेरे बच्चे, वर्तमान में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताएं तुम्हारा मार्ग रोक नहीं सकती है। तुम जानते हो कि सफलता तुम्हारे जीवन का एक अटल सत्य है, किंतु वहां तक पहुंचने का मार्ग तुम देख नहीं पा रही हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास प्रकृति का वह दिव्य खजाना है जो तुम्हारे जीवन को प्रकृति रूप और मानसिक रूप से खुशियों से भर सकता है। और तुम जानते हो, तुम्हारा जीवन किसी जादूगर के घुमाए छड़ी से बदलने कोई आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जादू का प्रवेश होने वाला है। वास्तविकता में यह प्रकृति के नियमों के अधीन ही होगा, किंतु यह असाधारण घटने वाली घटना निरंतर नहीं होती है। इसीलिए तुम्हें यह जादू जैसा प्रतीत होगा, न केवल तुम्हें किंतु उन सभी लोगों को जो तुम्हारे आसपास है, जिन्होंने तुमसे उम्मीद खो दी है। वह सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो, और वह सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम उन्हीं के जीवन का सहारा हो, उन सबको यह जादू जैसा प्रतीत होगा। क्योंकि तुम्हारा जीवन इस प्रकार से बदलेगा कि हर कोई चकित रह जाएगा, हर कोई आश्चर्य से भर जाएगा। खुशी की उस तरंगों को तुम जल्द ही महसूस करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए राह बन रही है, रास्ते खुल रहे हैं। तुम्हारे सपनों की उड़ान भरने का समय आ चुका है। समय आ गया है जब तुम अपने मन रूपी पंखों को फैला करके इन संसार को नाप सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, मधुर संबंध, दिव्य चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने को बेताब है, किंतु तुम्हें उन बातों को बिल्कुल भी नहीं दोहराना है जिनसे तुम्हें ही पीड़ा हो और जिनसे तुम्हें कष्ट होता हो। यदि तुम निरंतर अपने खुशियों का विचार करोगे
निरंतर बेहतर वाक्य को बोलोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार कुछ इस प्रकार से घटित होगा कि तुम स्वयं चकित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई मित्र बनकर आने वाला है। ऐसे मित्र जिनसे तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत बनेगा, ऐसे मित्र जो तुम्हारे प्रकृति में तुम्हारी बहुत सहायक बनेंगी। तुम्हारे कानों में विजय की गूंज सुनाई देने लगेंगी, तुम्हारे माथे पर विजय तिलक सज जाएगा और तुम विजय रथ पर सवार होकर विश्व विजेता की तैयारी करने में लग जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें वह साथ मिलने वाला है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तुम महसूस करने लगोगे और ऊर्जा को अपने भीतर समाकर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीत के दिन आ गए हैं। अब वह दिन चले गए जिससे तुम निराशा में थके हो, व्यथित ही अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी या पीड़ित ना मानो। मेरे बच्चे, तुमसे जो भी भूल हुई वह अनजाने में हुई है। इस बात को स्वीकार कर स्वयं को सर्वप्रथम क्षमा कर दो। जब तुम स्वयं को क्षमा करोगे तभी तुम दूसरों को भी फिर क्षमा कर सकोगे, क्योंकि जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे तभी तुम अपने जीवन को आगे ले जाने का विचार करोगे। प्रत्येक दिन सूर्य के समक्ष एक बार अवश्य जाना और सूर्य से यह आग्रह करना कि वह तुम्हारे जीवन को भी तेज प्रकाश से भर दे। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में हारने के लिए नहीं आए हो, ना ही किसी की गुलामी करने आए हो। तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है ताकि तुम अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सको, अन्यथा तुम पशु रूप में भी जन्म ले सकते थे। किंतु तुम्हें ना ही जल रूपी वृक्ष का रूप मिला, ना ही जंगल में दर दर भटकने वाले पशु का जीवन मिला है। तुम्हें एक ऐसा जीवन मिला है जो सभ्यता से पूर्ण है। तुम्हें अपनी कमियों के विचारों को त्यागना होगा और उन चीजों का विचार करना होगा जो तुम्हें प्राप्त है, जिनका तुम्हें दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब तुम आभार व्यक्त करोगे जो तुम्हें प्राप्त है, फिर चाहे वह भौतिक रूप में हो, मानसिक रूप में या प्रेम रूप में, जब तुम उसका विचार करोगे तब तुम्हारा जीवन और भी ज्यादा समृद्धिशाली बन जाएगा। समृद्धि तुम्हारा स्वागत करने को तैयार कर रही है। बस एक सही कदम और तुम उस विजय को प्राप्त कर लोगे जिसे प्राप्त करने का स्वप्न बहुत से मनुष्य देखा करते हैं। मेरे बच्चे, तुम जीत के बहुत करीब आ चुके हो। वास्तव में यदि तुमने एक सही कदम उठा लिया तो तुम उस प्रकृति को प्राप्त कर जाओगे जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी नहीं रह पाएंगी। यह प्रकृति केवल भौतिक नहीं रहेगी, यह प्रकृति शारीरिक भी नहीं होगी, यह प्रकृति आध्यात्मिक भी होगी, यह प्रकृति ईश्वरीय दिव्य होगी, दिव्यता से पुण्य होगी। तुम्हें आग्रह करना होगा सूर्य से, चंद्र से, प्रकृति से और ईश्वर से तुम्हें आग्रह करना होगा। तुम्हें कहना होगा कि हे ईश्वर, मेरे जीवन को तेज और प्रकाश से भर दीजिए, मेरे जीवन को उम्मीद से भर दीजिए, मेरे जीवन में मुझे वह सब कुछ प्रदान कर दीजिए जो प्रदान करने का स्वप्न मैं सदा से ही देखता हुआ आया हूँ। मेरे बच्चे, सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन से भय को निकालना है, स्वयं पर संदेह भी नहीं करना है। विश्वास के साथ अपने बाहों को खोलो वह सब कुछ समेटने के लिए जिसकी पाने की तुमने हजारों स्वप्न देखे हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम इसको स्वीकार कर लो। समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन से निराशा के घने काले बादल हटने जाने चाहिए। यही वो समय है जिसका तुमने सदा से ही इंतजार किया है। यह वर्ष तुम्हारे लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होगा। यह वर्ष तुम्हें वह दिलाने आया है जिसकी तुमने कामना की थी। एक नया सवेरा होगा, एक नया प्रकाश होगा, एक नए सूर्य के साथ तुम्हारे जीवन का ऐसा प्रभाव चलेगा
कि हर कोई बस तुम्हारे जीवन का आकलन करता रहेगा, तुम्हारी सराहना करेगा। हर कोई दंग रह जाएगा तुम्हारी प्रकृति को देखकर। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो जलन करेंगे, जो तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखकर शर्मिंदा महसूस करवाते रहेंगे, लेकिन तुम्हें उनका विचार नहीं करना है। तुम्हें उनसे नफरत नहीं करनी है, तुम्हें उनके बारे में सोचना भी नहीं है। तुम्हें केवल अपना विचार करना है, अपने जीवन का विचार करना है। तुम आगे बढ़ चुके हो सही राह पर। जीत के लिए तुम बहुत ही करीब हो, मंजिल के बहुत पास हो। एक बात सदैव याद रखना कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे, ना ही कभी अकेले रहोगे, क्योंकि मेरी शक्तियाँ सदैव सर्वप्रथम रहेंगी, क्योंकि मैं स्वयं सदा तुम्हारे लिए खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेशों की प्रतीक्षा करो और इस चीज को स्वीकार करने के लिए तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। इसकी पुष्टि तुम्हें करनी होगी। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें 222 संख्या को लिखना है और यह भी लिखना है कि हाँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। फिर देखो, तुम्हारे जीवन में चमत्कार बहुत जल्द ही घटित होने लगेंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास हो तो इसी क्षण इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं फिर आऊंगी तुम्हें अपना आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें सही राह दिखाने, ताकि तुम्हें जल्दी से जीत मिल सके। सदा सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करो, क्योंकि यही है जो इस कोलाहल समय तुम्हें सही सलाह दे सकता है। मेरे बच्चे, तुम यह संदेश किसी संयोगवश नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि तुम्हारे ही प्रश्नों के उत्तर स्वरूप यह संदेश तुम्हें आज प्राप्त हुआ है। यदि तुम इस वक्त उलझन में फंसे हुए हो और सही मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में हो, तो निश्चित तौर पर यह संदेश तुम्हारे लिए ही आया है। मेरे बच्चे अपनी माता पर विश्वास करते हैं तो भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम इस समय इतना चिंतित क्यों हो रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि वास्तव में सही क्या है। तुम्हारा हृदय तुम्हें बारंबार सही सलाह दे रहा है, लेकिन तुम अपने ही हठ में उलझे हुए हो। मेरे बच्चे, जरा रुको और अपने मन की पुकार को सुनो। तुम्हें तत्काल ही आराम और सौहार्द की अनुभूति होगी। आज के इस दिव्य संदेश को तुम्हें न केवल सुनना है, बल्कि इसे लाइक भी करना है। मेरे बच्चे, अभी तुम जिस परिस्थिति में हो, वो परिस्थिति सदा के लिए नहीं है, अस्थायी है। इसका तुम्हारे भविष्य से वास्तविक में कोई संबंध नहीं है। इसलिए वर्तमान की स्थिति को बार बार भविष्य में कल्पना करना बंद कर दो। जो चीज अभी घटी ही नहीं है, तुम उसकी चिंता क्यों लिए हो? तुमने अपने विचारों से बहुत ज्यादा कल्पना कल्पित किया है, ऐसी चीजें जो वास्तव में होंगी भी नहीं। किंतु तुम इन बातों में इतना उलझे हुए हो कि तुम्हारा हृदय बेचैन होता जा रहा है, लेकिन अब मैं इस ऊर्जा को बदल रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी बीमारी तुम्हारे लिए अच्छे स्वास्थ्य में तब्दील होगी। मन से भय निकलने वाला है। तुम्हारे जीवन में उत्साह उमंग की लहरें चलने वाली है। अब तुम वह पाने वाले हो जो पाने की तुम्हारी कामना रही है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं से यह प्रश्न करते हो कि यह सब कैसे संभव है, तो बताओ क्या यह संभव हो पाएगा? इस वक्त मैं तुम्हारे भविष्य में उस घटना को होते हुए स्वयं ही देख रही हूँ, जहाँ तुम एक उमंग के साथ, एक उत्साह के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, अपने कार्यों को कर रहे हो, जहाँ तुम आनंदमय हो। तुम्हारा जीवन प्रेम से लबालब भरा हुआ है।
तुम अपने ही सपनों के घर में रह रहे हो। तुम्हारा यह सपनों का घर प्रकृति की सुंदर सुनहरे गोद में है। मेरे बच्चे, इस ऊर्जा को तत्क्षण आकर्षित करो। भाग्यशाली अंक 888 को अभी अवश्य लिखें और ब्रह्मांड में अपनी इच्छा जाहिर करें। मेरे बच्चे, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और तुम्हारे सम्मान में वृद्धि हो रही है। तुम्हारी समृद्धि बढ़ती चली जा रही है कि तुम अपने जीवन में सफलता के नए नए अस्त्रों को स्थापित कर रहे हो। मेरे बच्चे, ऐसे स्तर जिनसे न केवल तुम्हारी पहचान है बल्कि तुम्हारे परिवार की भी पहचान बढ़ रही है। तुम्हारे ऐसे भविष्य को देखते हुए जब मैं अभी मुस्कुरा रही हूँ तो सोचो कि जब तुम इसे जानोगे तो तुम कैसे मुस्कुराहट से भर उठोगे। मेरे बच्चे, धैर्य धारण करो। तुम्हारी समस्त चिंताएं व्यर्थ हैं। उनका वास्तव में कोई वजूद ही नहीं है। जिसके कारण तुमने अनावश्यक तनाव अपने सिर पर रखा हुआ है, इसका वास्तव में कोई भी महत्व नहीं है। अब स्वयं को इससे पूरी तरह से मुक्त कर दो। खुलकर जीवन जीना प्रारंभ करो और जय हो माता रानी अवश्य लिखो और यह कहो कि मैं अपनी सभी चिंताएं आज समाप्त करता हूँ, क्योंकि मेरा भविष्य खुशियों से परिपूर्ण है। मैं नए जीवन, नए उत्साह, नए उमंग के साथ इस खूबसूरत जीवन को जीने वाला हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरी इस बात पे विश्वास है तो अभी अपनी पुष्टि जाहिर करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे बाहर इस संसार में कुछ भी नहीं जो तुम पाना चाहते हो, वह तुम्हारे भीतर विराजमान है। जब तुम निराश होते हो तब प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब तुम प्रसन्न होते हो तब भी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो? क्या तुम इसका अर्थ जानते हो? इसका अर्थ यह है कि जितने भी परिवर्तन तुम अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही हो रहे हैं। तुम्हें आनंद को महसूस करने के लिए बाहरी प्रसन्नता की आवश्यकता ही नहीं है, वो तुम्हें अपने ही भीतर से प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है तो अभी हाँ लिखकर इसकी अवश्य ही पुष्टि करो। मेरे बच्चे, कभी कभी मनुष्य स्वयं को इतना विवश हारा हुआ और निराश महसूस करता है कि वह अपना स्वयं का अस्तित्व भूल जाता है। वो भूल जाता है कि वो ईश्वर द्वारा ही निर्मित है, ईश्वर की इच्छा से निर्मित उनकी ही संतान है। मनुष्य यह भूल जाता है कि अनेक शक्तियों से सुशोभित सातों चक्र उसके ही शरीर में उपस्थित है। उन्हें तो केवल बस उन शक्तियों को जागृत करना है। मूलाधार से लेके सहस्त्र चक्र तक उसके ही शरीर में विद्यमान है। पाताल से स्वर्ग तक जुड़ने की ऊर्जा की शक्ति मनुष्य के भीतर ही विद्यमान है, यह कहीं बाहर नहीं है। वह इस बात को भूल जाता है कि उसे जो पाना है वह कहीं भी बाहर नहीं है। वह भूल जाता है कि अनंत चेतना ब्रह्मांड से ही उसकी अपनी चेतना जुड़ी हुई है, जो सृष्टि के सृजन, पालन और विनाश का मूल तत्व है। मेरे बच्चे, मनुष्य इस बात को स्मरण नहीं रख पाता कि वह मानव बुद्धि ही है जिसने ब्रह्मांड की इच्छा से हर प्रकार के आधुनिक यंत्र का आविष्कार किया है और अभी भी नियमित कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहे हो? यह तुम्हारी ही बुद्धि ने तुम्हें आज तक यहाँ तक लाने में तुम्हारी सहायता की है, जिसकी वजह से तुम अभी भी जीवन को जी रहे हो। अच्छा बुरा जैसा भी है, तुम यह जीवन जीते हुए इस उम्र तक, इस पड़ाव तक आ पहुँचे हो। क्या अब तक तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो तुम्हारी पूरी शक्ति और क्षमता को खो दे और तुम जीवन ना जी पाओ? मेरे बच्चे, तुम अभी भी जीवन जी रहे हो। ऐसा क्यों है? ऐसा इस कारण क्योंकि जो भी समस्या तुम्हारे समक्ष आई वह तुम्हारी बुद्धि की वजह से है।
वह तुम्हारे मस्तिष्क की वजह से है। तुमने उस समस्या को इतना बड़ा बना दिया। अपनी ही सोच में हर समस्या को तुम बड़ा बनाते गए। एक बार विचार करो, हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास था, बस जरूरत थी कभी बहुत साहस की, कभी किसी के सामने खुलकर अपनी बात रखने की, तो कभी परिश्रम की। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी विचार किया है कि तुम जो जीवन जी रहे हो उस जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं? क्या उस कष्टों का कारण तुम्हारे आलस्य, तुम्हारा भय और तुम्हारी खुलकर अपनी बात ना रख पाने के कारण ही है? और इन सब से तुम छुटकारा पा सकते हो। तुम्हें अपने भीतर से भय समाप्त करना है। तुम्हें अपनी बात खुल के रखनी है। जो होगा वह मेरे ऊपर छोड़ दो। जब तुम अपनी सारी चिंता इस प्रकृति पर छोड़ देते हो, ईश्वर पर छोड़ देते हो और स्वयं को पहचानने लगते हो, तुम्हें जो करना है उसे खुलकर करने लगते हो, तो तुम्हारी समस्या समाप्त होने लगती है। किंतु जब तुम यह सोचते हो कि सारे परिवर्तन तुम स्वयं ही करोगे, सब कुछ तुम स्वयं ही करना चाहते हो, तो यह संभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख आए, जितने भी तकलीफें आई, वह एक समय के बाद समाप्त हो गई और हर बार एक नया दुख आया, हर बार एक नई तकलीफ आई। लेकिन क्या तुमने बिना डरे हुए किसी दुख का सामना किया? मेरे बच्चे, यदि तुम बिना भय के किसी दुख का सामना करोगे, तो इस संसार में किसी भी दुख की इतनी क्षमता, इतनी शक्ति नहीं है कि तुम्हें गिरा सके। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति की कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो किन्हीं परिस्थितियों में किन प्रकार के निर्णय लेता है और उसका मस्तिष्क किस प्रकार का व्यवहार करता है। यदि वो बिना भयभीत हुए अपने जीवन को यूं ही छोड़कर आगे बढ़ते रहता है, अपनी समस्याओं को भूलकर आगे बढ़ता रहता है, तो फिर उसकी सहायता करने के लिए प्रकृति के सारे तत्व एकजुट हो जाते हैं। किंतु जो क्षण भय में ही अपना जीवन जीता है, हर पल केवल भय में डूबा रहता है, उसकी सहायता भला कौन कर सकता है? मेरे बच्चे, तुम्हारा मन विचलित हो सकता है, तुम गलत कदम उठा सकते हो, लेकिन तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें इस बात की सूचना देता रहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तुम एक बेहतर जीवन जीने आए हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह मानव जीवन मिला है, तो इसे खुलकर जियो, बिना किसी के दबाव के, बिना किसी भय के, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि यह जीवन कब समाप्त हो जाए। किंतु तुम अभी से भविष्य की चिंता में निरंतर रहते हो। यह हो जाए, वो हो जाए, मुझे यह मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। इस तरह की भावनाएं तुम्हारे जीवन में निरंतर चलती रहती है। एक बार इनका त्याग करो और सोचो कि जो तुम्हारे पास अभी उपलब्ध है, क्या वह कम है? मेरे बच्चे, अपने अंदर के उस तत्व को जाहिर करो, उस तत्व को उजागर करो जो तुम्हारे लिए दैवीय शक्ति बन जाए। तुम्हारे अंदर की दैवीय शक्ति तब जागृत होगी जब तुम नर्क के द्वार पर चल रहे हो और फिर भी तुम अपने जीवन में इस बात के लिए शुक्रगुजार रहो, इस बात के लिए आभारी रहो कि तुम्हारे पास पाव मौजूद है, जिस वजह से तुम उस नर्क के द्वार पर चल पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम कहीं भी चलो, किंतु तुम्हारे पास पाव है, इस बात का आभार तुम्हें होना चाहिए। जीवन में तुम्हारे पास जो भी है उसका आभार व्यक्त करो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में इतना आएगा कि तुम संभाल भी ना पाओगे। मेरे बच्चे, आभार व्यक्त करना ही इस जीवन का आधार है। तुम्हारी प्रगति निश्चित तौर पर होगी। अपने जीवन से केवल और केवल भय को मिटा डालो। मेरा आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बता रही हूँ
कि आज यदि तुम इस संदेश को सुनोगे तो इसके सुनने के साथ ही तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में धन की प्रचुरता आ जाएगी। यदि तुम्हें यह उपहार चाहिए तो तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है और बीच में इसे छोड़ना नहीं है। सर्वप्रथम तुम्हें इस चमत्कारिक उपहार की पुष्टि करनी है। उसके लिए तुम्हें सच्चाई को जानना है और साथ ही 111 संख्या को लिखना है। मेरे बच्चे, तुमने जिसे अभी तक बहुत ईमानदारी से चाहा है, जिससे सदा ही प्रेम किया है, जिसकी देखभाल की है, उसने तुम्हें कई बार आघात पहुंचाया है, जिसके लिए तुमने सदा अपने दरवाजे खोले रखे और जिसकी जिम्मेदारी उठाने से तुम कभी भी पीछे नहीं हटे, वह कभी तुम्हारे प्रेम को सच्चे मन से समझ नहीं पाया है, तुम्हारी अच्छाई को झांक नहीं पाया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अत्यधिक तकलीफ होने के बाद भी तुम लड़ते रहे हो, हिम्मत नहीं हारे हो। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा लगन और तुम्हारी आस्था से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा के लिए बनता चला जा रहा है। तुम इस समय जिस दौर में हो वह एक महापरिवर्तनकारी दौर है। तुम्हारा युग एक बहुत बड़े बदलाव की आशा में टिका हुआ है। मेरे बच्चे, यह बदलाव इतना आवश्यक है कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसे साक्ष्य के प्रवेश की गाथा लिखी जाएगी जो तुम्हारे लिए न केवल मार्गदर्शक होगा बल्कि वास्तविक रूप में तुम्हारा सच्चा साथी, तुम्हारा सच्चा गुरु और सच्चा आशीष प्रदान करने वाला होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें उस व्यक्ति की तलाश है, यदि तुम्हें उस व्यक्ति की चाहत अपने जीवन में है, तो तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनते रहना होगा। साथ ही हर क्षण तुम्हें पुष्टि करनी होगी और यह पुष्टि तुम अभी 888 इस संख्या को लिखकर करो। संख्या को लिखना यह दर्शाए कि तुम वास्तविकता में उसे अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम दूसरों से अलग हो। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी निश्चल और तुम्हारा विवेक दूसरों से अलग है और यह इतना पवित्र है कि यह तुम्हें शिखर पर अवश्य ही लेकर जाएगा। तुम्हें मेरे नाम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हें अब ऐसे ऐसे शुभ समाचार मिलेंगे जिनसे तुम्हारे हृदय में प्रफुल्लता की लहर दौड़ उठेगी। यह तुम्हारे चमकने का समय है। जिस प्रकार से स्वर्ण को आभूषण बनाने के लिए उसे तपाया जाता है, जलाया जाता है, उसे घिसा जाता है, उसी प्रकार से अब तक तुम्हें तपाया गया, तुम्हें गलाया गया, तुम्हारी बहुत परीक्षाएं ली गई और संयोगवश तुम हर बार पूरे अंकों के साथ उत्तीर्ण होते गए। तुमने अपने चरित्र का परिचय दिया, तूने परिचय दिया एक ऐसे बेहतर चरित्र का जो इस संसार के लिए एक मिसाल साबित हो। तुम पहले एक स्वर्ण मात्र थे, अब तुम आभूषण बनकर चमकोगे। ऐसा आभूषण जो सुशोभित होता है, कभी मुकुट के रूप में तो कभी गले के हार के रूप में, जिसका मूल्य कहीं अधिक होता है। मेरे बच्चे, यदि तुम आभूषण नहीं थे तब भी तुम्हारा मूल्य कम नहीं था। स्वर्ण का मूल्य कभी कम नहीं होता, वह चाहे आभूषण बने या ना बने, किंतु जब वह एक बार अपने आभूषण का स्वरूप ले लेता है तब वह अपने जीवन को मूल्यवान बनाने के साथ साथ योग्य भी बना देता है, अपने जीवन का एक महत्व साबित कर देता है। मेरे बच्चे, इस संसार में मैंने बहुत से जीवों को मनुष्य का जीवन प्रदान किया, लेकिन वह अहंकार के वशीभूत होकर यह भूल गए कि उनका इस संसार में जरा भी वश नहीं है। दूसरों को दबाने, धमकाने और दूसरों पर अत्याचार करने की उनकी प्रथा समाप्त नहीं हुई। लेकिन तुम्हारे मन में यह भावना कभी रही ही नहीं। तुम तो करुणा और प्रेम की बात करते रहे। तुम सदा ही दुखियों के दरिद्र के सहारा बनने को तैयार रहे हो। तुम प्रेम को समझते हो,
तुम प्रेम के महत्व को समझते हो, तुम अपने साथी की अहमियत समझते हो, परिवार के मूल्य को समझते हो, मित्रता की कद्र करते हो। इसलिए तुम अलग हो। तुम जानते हो कि संसार में मनुष्य भले ही अकेले आया हो, किंतु वह किस प्रकार से जीवन जीता है और अपनी क्या छाप छोड़ जाता है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तुमने इस महत्वपूर्ण बात को समझा है। तुमने जाना है कि मनुष्य के जीवन का वास्तविक मूल्य उसके अपनों से तय होता है और तुमने अपने अपनों की सदा ही परवाह की है। उनके लिए अपना सब कुछ अर्पित करने को तैयार रहे हो। तुमने कभी भी भौतिकवादी चीजों के लिए परिवार को ताक पर नहीं रखा। कभी भी भौतिकवादी चीजों का मूल्य अपने चाहने वालों से, अपने साथी से, अपने परिवार से, अपने मित्रों से ऊपर नहीं रखा। तुमने सदा उन्हें मूल्य दिया जिनकी कद्र मैं भी करती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अलग हो और जो व्यक्ति इस कलयुगी संसार में करुणा और प्रेम की भावना के साथ रहता है, उस पर मेरा हाथ स्वतः ही विराजमान हो जाता है और जिस व्यक्ति के ऊपर मेरा हाथ बस जाता है, उसे इस संसार में दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। किसी में भी ना वो शौर्य है, ना वो बल है कि वो उसे हरा सके। जिसका संरक्षक मैं स्वयं बन जाऊं, फिर वो चाहे महायुद्ध हो या गृह युद्ध हो या मनुष्य के अंतर मन में चलने वाला विशाल युद्ध हो, मैं हर बार उसकी सहायता करती हूँ। मैं हर बार एक बेहतर मनुष्य को, एक बेहतर संरक्षक बनकर उसका संरक्षण करती हूँ। तुम ही अब वह बेहतर मनुष्य हो जिसकी सहायता करने मैं स्वयं आई हूँ। मैं तुम्हारे सपनों में, मैं तुम्हारी वास्तविकता में, मैं तुम्हारे वातावरण में, मैं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे साथी के भीतर हर जगह विराजमान होगा और तुम्हारा मार्गदर्शन कराता रहेगा। साथ ही मैं उस साथी को भी तुम्हारे जीवन में भेजूंगी जो मेरे द्वारा दिया गया एक उपहार होगा। तुम्हारे लिए उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें पुष्टि करनी होगी। यह संसार का नियम है। मेरे बच्चे, तुम्हें पुष्टि करती रहनी होगी, क्योंकि यह तय करेगा कि वास्तविकता में तुम्हें यह चीज चाहिए या नहीं। यदि तुम्हें वास्तविकता में चाहिए तो तुम्हें अभी 777 इस संख्या को लिखना होगा और इस बात की पुष्टि जाहिर करनी होगी कि इस कलयुगी संसार में तुम्हें एक सच्चा साथी चाहिए, जो न केवल तुम्हारा मार्गदर्शन करे बल्कि तुम्हारे भीतर की जटिलता को सहजता में बदल दे, जो तुम्हारे जीवन को न केवल आसान बनाए बल्कि सुविधापूर्ण बनाने में भी तुम्हारी पूरी सहायता करे। मेरे बच्चे, तुम्हारे करुणा से भरे दिल को मैं सांत्वना प्रदान करती हूँ और मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि संसार में तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। मेरा आशीर्वाद किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ रहेगा। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे पास सदैव मौजूद है। मेरे फरिश्ते तुम्हारे संरक्षण में लगे हुए हैं। चाहे कोई काली ताकत हो, चाहे कोई विशाल ताकत क्यों ना हो, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई वेग तुम्हें झुका नहीं पाएगा, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।